नमस्कार विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बहुत ही आसान तरीके से किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारी दी हुई संख्या है 1296। इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें इस संख्या को सबसे छोटी अभाज्य संख्या अर्थात 2 से भाग देना होता है या भाग करना होता है। तो हम भाग दे देते हैं। तो विद्यार्थियों, इस संख्या को हम 2 से भाग दे देते हैं। 2 छंग 12 होते हैं तो यहाँ पर 6 लिख लेते हैं, और 2 चौको 8 होता है तो यहाँ पर 4 लिख लेते हैं, और यहाँ पर 1 बच जाता है तो यहाँ पर नई संख्या 16 प्राप्त हो जाती है। तो 2 8 16 होते हैं तो यहाँ पर 8 लिख लेते हैं। अब हम पुनः 648 को 2 से भाग देते हैं। तो 2 3 6 होते हैं तो यहाँ पर 3 लिख लेते हैं, और 2 दूना 4 होता है तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं, और 2 चौको 8 होता है तो यहाँ पर 4 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में संख्या 324 को पुनः 2 से भाग देते हैं। तो 2 1 2 होता है तो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं, यहाँ पर 1 बच जाता है तो यहाँ पर नई संख्या 12 हो जाती है। तो 2 से 12 को भाग देने पर भागफल 6 प्राप्त होता है तो यहाँ पर 6 लिख लेते हैं, तथा 2 से 4 को भाग देने पर भागफल 2 प्राप्त होता है तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में पुनः 2 से भाग देने पर 2 8 16 होता है तो यहाँ पर 8 लिख लेते हैं, और 2 1 2 होता है तो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि संख्या 81 एक विषम संख्या है, 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होगी। तो हम संख्या 81 को 2 के बाद वाली बड़ी अभाज्य संख्या अर्थात 3 से भाग देते हैं। तो 3 दूनी 6 होते हैं तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं, और यहाँ पर शेष 2 बच जाते हैं तो हमारी नई संख्या यहाँ पर 21 प्राप्त हो जाती है। अब 3 से 21 को भाग जब देते हैं तो भागफल 7 प्राप्त होता है तो यहाँ पर हम 7 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में संख्या 27 को पुनः 3 से भाग देते हैं तो भागफल 9 प्राप्त होता है तो यहाँ 9 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में संख्या 9 को 3 से जब भाग देते हैं तो भागफल 3 प्राप्त होता है तो यहाँ पर 3 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में संख्या 3 को 3 से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है तो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 1296 के हमें अभाज्य गुणनखंड 1296 अर्थात 1296 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 4 बार 1 2 3 4 बार, और 3 गुणे 3 प्राप्त हुए। तो विद्यार्थियों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए। तो विद्यार्थियों, इसी तरह हम एक और संख्या लेते हैं और उसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारी दूसरी संख्या 3240 दी हुई है, इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए इस संख्या को सबसे छोटी अभाज्य संख्या अर्थात 2 से भाग देते हैं। तो 3240 को 2 से भाग देने पर तो 2 1 2 1 बच गया, 2 छंग 12 हुए तो 2 छंग 12 यहाँ पर 6 लिख लेते हैं, और यहाँ पर 2 दूना 4 और ये शून्य लगा देते हैं। अगले स्टेप में पुनः 2 से भाग देने पर अर्थात संख्या 1620 को पुनः 2 से भाग देने पर 2 8 16 तो यहाँ पर 8 लिख लेते हैं, और यहाँ पर 2 1 2 और ये शून्य लगा देते हैं। अर्थात संख्या 1620 को 2 से भाग देने पर हमें संख्या 810 प्राप्त हुई। अब संख्या 810 को पुनः 2 से भाग देने पर 2 चौको 8 होते हैं तो यहाँ पर 4 लिख लेते हैं, और यहाँ पर शून्य बढ़ा लेते हैं, तथा 2 पंची 10 होता है तो यहाँ पर 5 लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि संख्या 405 एक विषम संख्या है, यह संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होगी। तो इस संख्या को हम 2 के बाद वाली बड़ी अभाज्य संख्या अर्थात 3 से भाग देते हैं। तो 405 को 3 से भाग देने पर 3 1 3, और यहाँ पर 1 बचा तो 10 हो गया, 3 3 9, और यहाँ पर 1 बचा तो 3 5 15, अर्थात 3 से भाग देने पर हमें 135 प्राप्त हुआ। अब हम संख्या 135 को पुनः 3 से भाग देते हैं। तो 3 चौको 12 होते हैं तो यहाँ पर 4 लिख लेते हैं, और 1 बच जाता है तो यहाँ पर 15 हो जाते हैं, तो 3 5 15 होता है तो यहाँ पर हम 5 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में संख्या 45 को पुनः 3 से भाग देने पर 3 1 3 होता है तो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं, और 1 बच जाता है तो 3 5 15 होते हैं तो यहाँ पर 5 लिख लेते हैं। अर्थात संख्या 45 को 3 से भाग देने पर हमें संख्या 15 प्राप्त होती है। अब हम संख्या 15 को पुनः 3 से भाग देते हैं तो भागफल 5 प्राप्त होता है तो 5 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में संख्या 5 को 5 से भाग देते हैं तो हमें भागफल 1 प्राप्त होता है तो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 3240 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर हमें 3240
40 के अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर हमें 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 प्राप्त हुए। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद।